हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमृतल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो वर्णमाला से संबंधित थी, उसके पहले पत्र लेखन, संक्षेपण एवं पल्लवन से संबंधित थी। और दोनों के वीडियो के रिस्पांस को देख के मुझे यह तो 100% कन्फर्म हो गया है कि मुझे आपकी जो प्रतिक्रिया है बहुत ही सकारात्मक मिल रही है और यह वीडियो आप लोग पसंद कर रहे हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं इस क्विक रिवीजन 15 से 20 मिनट के अंदर किसी टॉपिक का बेहतरीन ढंग से रिवीजन करा रहा हूँ, वो भी अपने नोट्स के माध्यम से, जिससे आप लोग जूनियर असिस्टेंट वीपीओ जो एक एग्ज़ाम होने वाला है अप्रैल में, उसकी तैयारी बेहतर ढंग से कर सकें। और उसी सीरीज को, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमने बताया था कि वर्णमाला के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि यह दूसरी वीडियो विराम चिन्ह से संबंधित होगी। इस वीडियो में हम लोग विराम चिन्ह से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उसको जानेंगे, देखेंगे और समझेंगे। एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न पूछता है यह भी जानेंगे, वो भी एक लिमिटेड समय के अंदर 10 से 15 मिनट में हम लोग इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आइए हम लोग विराम चिन्ह का अध्ययन करते हैं। विराम चिन्ह होता क्या है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। विराम का अर्थ होता है ठहराव या रुकना। जिस तरह हम काम करते हैं, बीच बीच में रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। अतः पाठक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा में विरामों का उपयोग आवश्यक है। श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। कामता प्रसाद गुरु जी क्या मानते हैं कि जो विराम चिन्ह हैं उन्हें हम कहाँ से लिए हैं? अंग्रेजी से लिए हैं। वे पूर्ण विराम, जो हम लोग पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं हिंदी में, खड़ी पाई का, इसे छोड़कर शेष सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबद्ध करते हैं। और ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं सत्य भी है, क्योंकि पूर्ण विराम जो हम लोग प्रयोग करते हैं उसे यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी के जो चिन्ह हैं वो अंग्रेजी भाषा के ही लिए हुए हैं। और यह खड़ी पाई का पूर्ण विराम हम लोगों का अपना है। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ यहाँ पे दिया गया है कि विराम का अर्थ होता है ठहराव। एक विराम का अर्थ क्या होता है? ठहराव। ये परीक्षा उपयोगी कुछ बिंदु हैं, इसको देख लीजिए। फिर इसके बाद हम अपने हैंड रिटन नोट्स पे आ जाएंगे कि विराम का अर्थ होता है ठहराव। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20। यह एग्जाम में पूछता है कि कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है? 20। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि कामता प्रसाद गुरु ने किस चिन्ह को अंग्रेजी से लिया हुआ नहीं मानते हैं? तो हो जाएगा पूर्ण विराम। अगला देखिए, इसमें है अल्प विराम का चिन्ह ये है। अभी इसको हम लोग देखते हैं विस्तार में। अर्ध विराम का चिन्ह ये है, इसे भी अभी हम लोग देखेंगे। हंसपाद किस विराम का एक और नाम है? इसे त्रुटि विराम। अभी हम लोग सब कुछ समझेंगे, पहले एक परिचय कर लीजिए। राम कहाँ जा रहा है, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? तो प्रश्नवाचक सूचक चिन्ह का प्रयोग होगा। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। उप विराम चिन्ह ए है, उप विराम चिन्ह ए है। किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है? तो कामा, हिंदी में अल्प विराम कहते हैं, इंग्लिश में कॉमा कहते हैं। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? जब किसी कथन को ज्यों का त्यों लिखा जाए। संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए विराम चिन्ह क्या है? एक बिंदी दे देते हैं। संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए एक बिंदी दे देते हैं। संक्षिप्त रूप मतलब जैसे यदि लिखना हो एम ए, अब एम ए लिखना हो तो एक बिंदी यहाँ पे, एक बिंदी यहाँ पे। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है संकेत के लिए। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग ये होता है निर्देशक चिन्ह, इसका प्रयोग किया जाता है संकेत के लिए। और रात्रि निशा में रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह का प्रयोग कीजिए। रात्रि निशा में रिक्त स्थान का, ये कोई प्रश्न है, इसको छोड़िए। लोप निर्देश का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब पूर्व बात की क्या पुनरुक्ति करनी है। हम लोग सभी अभी सब कुछ समझेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग विराम चिन्हों को पहले देख लेते हैं कि इसके भेद कितने हैं और उनसे परिचय कर लेते हैं कि किस विराम चिन्ह का क्या चिन्ह है। ठीक, पहला है श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्ह के 20 विराम चिन्ह बताएं। इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में निश्चित रूप से यह छपता ही छपता है। अल्प विराम, पहला 20वें में पहला क्या है? अल्प विराम। देखिए इसका चिन्ह आगे दिया गया है, इसको ध्यान में रखिए क्योंकि एग्जाम में यही चिन्ह दे के इसका नाम पूछता है। अल्प विराम को इंग्लिश में कॉमा कहते हैं। दूसरा क्या है? अर्ध विराम, सेमी कॉमा। इसका चिन्ह याद कर लीजिए, एक बिंदु ऊपर नीचे कॉमा। ठीक, पूर्ण विराम, इस तो आपको पता ही है। प्रश्नवाचक चिन्ह, ये भी पता है। आइए अब और आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्या है? आश्चर्य चिन्ह यानी विस्मयादि चिन्ह। जब कोई आश्चर्य की बात हो तो एक पाई के नीचे बिंदी लगा दी जाती है, इसे बोलते हैं आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि चिन्ह। निर्देशक चिन्ह या डैश इसे इंग्लिश में कहते हैं। इसे संयोजक चिन्ह भी कहते हैं, सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। जैसे समास
जो समासिक शब्द हम लोग लिखते हैं तो उसमें इस डैश का प्रयोग करते हैं। जैसे राजा प्रजा लिखेंगे तो बीच में डैश आ जाता है, तो इसे निर्देशक चिन्ह, संयोजक चिन्ह, सामासिक चिन्ह कहते हैं। कोष्ठक 3 प्रकार के होते हैं, ये छोटा कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक और ये मझला कोष्ठक। अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह या अवधरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। एक होता है अवतरण चिन्ह, एक होता है उद्धरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। उपविराम या अपूर्ण विराम, देखिए 2 बिंदी है, इसे श्री गुरु विसर्ग के समकक्ष बताकर मान्यता देने की भी बात करते हैं। ये जो विसर्ग का चिन्ह मतलब विसर्ग के जैसे दिखने वाला चिन्ह, इसे कामता प्रसाद गुरु विसर्ग के समकक्ष बताकर मान्यता देने की भाई बात करते हैं। विवरण चिन्ह, देखिए यहाँ पे 10वें नंबर पे विवरण चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का 11वें नंबर पे है। आइए आगे देखते हैं। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह ये हो गया जब वही अभी बताया कि एम लिखना हो तो एक बिंदी यहाँ दीजिए, एक बिंदी यहाँ, इसे बोलते हैं लाघव चिन्ह। किसी का संक्षिप्तीकरण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 13वें पे है लोप चिन्ह, 14वें पे है पाद चिन्ह, 15वें पे है दीर्घ उच्चारण चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह, 16वें पे है पाद बिंदु, 17वें पे है हंसपद। हंसपद कहाँ लगाया जाता है? इसे त्रुटि बोधक चिन्ह भी कहते हैं। कहाँ पे लगता है? जैसे आप लिख रहे हैं राम खाया, इसे लिखे खाया, राम खाया। अब बीच में हमको लिखना है ने, राम ने खाया। अब ने बीच में जगह नहीं तो एक त्रुटि बोधक चिन्ह लगाइए और यहाँ लिख दीजिए ने। टीका सूचक, टीका सूचक चिन्ह होते हैं स्टार, प्लस प्लस या 2, कोई भी इसमें से एक प्रयोग कर सकते हैं। तुल्यता सूचक, जहाँ बराबरी दिखानी हो वहाँ बराबर। और समाप्ति सूचक का चिन्ह ये होता है एक डैश, जीरो, डैश, ये तीनों एक ही हैं। और फिर या ये, तो जहाँ मतलब कोई वाक्य या पैराग्राफ समाप्त होता है वहाँ अगर इस चिन्ह का प्रयोग कर देंगे तो पाठक यह समझ जाएगा कि इसके आगे अब समाप्ति है। आइए अब नोट्स पे आ जाते हैं और विराम चिन्हों का विस्तृत रूप में प्रयोग देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कामा अल्प विराम, ठीक है। जहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना, पहला प्रयोग क्या है? जहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना, मतलब राम जा रहा है और उसने माता को बुलाया, तो राम जा रहा है, रुकिए, कामा लगाइए, और उसने अपनी माता को बुलाया। ऐसे 2 वाक्यों में जहाँ और लगा हो अर्थात लगने की संभावना हो, जहाँ और लगा हो या लगने की संभावना हो वहाँ पर भी क्या लगाएंगे? अल्प विराम। सुनील रोज आते हैं, कामा टाइपिंग करते हैं और चले जाते हैं। अब इसी तरह पढ़िए, सुनील रोज आते हैं और टाइपिंग करते हैं। अब यहाँ और हटा के कामा लगा दीजिए, बस यही इसका प्रयोग है। यदि वाक्य के बीच में अव्यय शब्द, तीसरा पॉइंट देखिए ध्यान से, यदि वाक्य के बीच में अव्यय शब्द किंतु, परंतु, इसलिए, पर, क्योंकि आदि आए तो इनसे पहले अल्प विराम लगता है। ये अव्यय शब्द हैं। अव्यय शब्द क्या होता है अगली वीडियो में बताएंगे। फिलहाल इतना जान लीजिए कि अव्यय शब्द उन्हें कहते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण किसी के भी आने से इनके लिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इनकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे अव्यय कहते हैं। यदि वाक्य के बीच में अव्यय शब्द किंतु, परंतु, इसलिए, पर, क्योंकि, यदि आए तो इनसे पहले अल्प विराम। जैसे देखिए, मैं राम के घर गया, देखिए कामा लगा है, अल्प विराम, लेकिन राम वहाँ नहीं थे। किसी की उक्ति, चौथा पॉइंट देखिए, किसी की उक्ति, कथन, संवाद में नेताजी ने कहा, देखिए कामा, फिर उद्धरण चिन्ह लग जाएगा। उद्धरण चिन्ह के ठीक पहले कामा लगता है। नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 5वां पॉइंट क्या है? जहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति होती हो, जहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति होती हो, जैसे देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, जैसे लिखेंगे देखो देखो, जहाँ 2 शब्द आ रहे हैं पुनरावृत्ति हो, देखो देखो कौन आया, तो देखो के बाद कामा, फिर शेर आया, शेर आया, तो शेर आया, आया के बाद कामा, फिर शेर आया। ठीक। अगला पॉइंट 6वां, जब किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाए, जब किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाए, जैसे अतुल, कामा, कल तुम क्या कर रहे हो, क्वेश्चन मार्क, लेकिन अतुल जैसे हम उसको संबोधित किए, कामा, कल तुम क्या कर रहे हो, देवियों और सज्जनों, कामा, आप सभी का स्वागत है। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगेगा, एक गलती से लिखा गया है। देवियों और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है, तो देवियों और सज्जनों के बाद कामा। हाँ, नहीं, बस, सचमुच, अगला पॉइंट है हाँ, नहीं, हाँ, नहीं, बस, सचमुच, अतः, वस्तुतः, अच्छा, आदि शब्द यदि वाक्य के प्रारंभ में आए तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। हाँ, कामा लग जाएगा। मैं छात्र हूँ, नहीं, फिर कामा, वह बहुत अच्छा लड़का है।
कहने का मतलब है कि जहाँ हाँ शब्द आ जाए वाक्य के शुरू में, नहीं आ जाए, बस आ जाए, सचमुच आ जाए, अतः आ जाए, वस्तुतः आ जाए, यह शब्द यदि वाक्य के प्रारंभ में आए तो इनके ठीक बाद अल्प विराम चिन्ह, उसके बाद बाकी का वाक्य। अब हम लोग देखेंगे अर्ध विराम चिन्ह। किसे देखेंगे? अर्ध विराम चिन्ह। इंग्लिश में इसे बोलते हैं सेमी कामा। अल्प विराम से कुछ अधिक, अब तक जहाँ जहाँ हम लोग अल्प विराम लगा रहे थे वो कुछ क्षण के लिए रुकते थे, लेकिन उससे कुछ अधिक तथा पूर्ण विराम से कम रुकना हो, वहाँ पर अर्ध विराम प्रयुक्त करेंगे। ओके। उपाधियों को एक साथ लिखने के लिए, जब सभी उपाधियाँ एक साथ लिख रहे हैं, जैसे BA BEd MA MEd, तो BA बी के बाद क्या लगाएंगे? लाघव चिन्ह, मतलब छोटी बिंदी, ए के बाद लाघव चिन्ह, फिर उसके बाद अर्ध विराम चिन्ह। देख रहे हैं ना, समझ में आ रहा होगा। इसको बड़ा कर दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है अर्धविराम ऐसे उपवाक्यों को भी जोड़ने का कार्य करता है जिन्हें और के माध्यम से नहीं जोड़ सकते हैं। यह जूता ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, या ज़्यादा दिन चलेगा, फिर उसके बाद यहाँ और, यह काटता है, यहाँ और नहीं लगा सकते हैं तो अर्धविराम लगा दीजिए। कल रविवार है और छुट्टी का दिन है, नहीं, कल रविवार है अर्धविराम, छुट्टी का दिन है अर्धविराम, घूमने चलेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। पूर्ण विराम, जहाँ एक वाक्य पूरी तरह से रुक जाए, समाप्त हो जाए, वहाँ पूर्ण विराम लगता है। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह जान ही रहे हैं आप, जहाँ प्रश्न किया जाए वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, देखिए इसमें क्या लिखा है? हर्ष, हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय। हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय आदि को प्रदर्शित करने वाले वाक्य में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हे राम, तुम, अब मेरा क्या होगा? कालिया, अब तेरा क्या होगा? यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। निर्देशक चिन्ह क्या है? योजक से थोड़ा बड़ा, योजक चिन्ह जो होता है, ये देखिए छोटा सा, अगर ये थोड़ा सा बड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा? निर्देशक चिन्ह। तो योजक से थोड़ा बड़ा होता है और निर्देश देने के लिए इसका प्रयोग अमूमन किया जाता है। उपविराम, उपविराम की दो बिंदी हैं, ठीक है, ये उपविराम है। किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताने के लिए, किसी कथन को अलग दिखाने के लिए उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कैसे? भगवान राम के अनेक नाम हैं, उपविराम राघव, अल्पविराम रघुपति, अल्पविराम रघुनंदन आदि। विज्ञान, वरदान या अभिशाप, किसी कथन को अलग दिखाने के लिए, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताने के लिए उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हंस पद आ गया। हंस पद क्या है? वही अभी बताया था, अभय हिमांशु के घर, देखिए यहाँ हंस पद लग गया और शादी में यहाँ छूट गया, घर के बाद लिखना था शादी में, या छूट गया तो इसको लिख दिए ऊपर, अभय हिमांशु के घर शादी में गए। विवरण चिन्ह, वाक्यांश में जानकारी, सूचना या निर्देश देने के लिए, जैसे वचन के 2 भेद हैं, विवरण चिन्ह, सर्वनाम के 6 भेद हैं, विवरण चिन्ह। अगला क्या है? लाघव चिन्ह, विश्वविद्यालय को क्या लिख सकते हैं? वी, तो वी के आगे छोटी बिंदी यानी लाघव चिन्ह, समझे आप। अभी देखते हैं योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, इस चिन्ह को समासिक चिन्ह भी कहते हैं। योजक चिन्ह को क्या कहते हैं? समासिक चिन्ह भी कहते हैं। विपरीतार्थक शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगाते हैं, जैसे रात दिन के बीच में योजक चिन्ह, अमीर गरीब के बीच में, लाभ हानि के बीच में आदि। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में भी कौन सा? योजक चिन्ह लगाते हैं, जैसे मान मर्यादा, हाट बाजार, कपड़ा लत्ता। जब संज्ञा की द्विरुक्ति हो, मतलब घर घर के बीच में योजक चिन्ह, गांव गांव, रोम रोम, जहाँ एक ही संज्ञा शब्द की बार बार मतलब द्विरुक्ति यानी 2 बार है, वहाँ पर योजक चिन्ह। सार्थक निरर्थक शब्दों के बीच योजक चिन्ह, जैसे रोटी ओटी, पानी वानी, लोटा वोटा। संयुक्त क्रियाओं के बीच, जैसे मारना पीटना, पढ़ना लिखना, खाना पीना। आनुनासिक क्या होता है? नाक प्लस मुख। निर्नासिक क्या होता है? केवल मुख होता है। किसी शब्द अक्षर पर विशेष बल देने के लिए इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए लोप सूचक है, टीका सूचक है, ये चिन्ह है, इसका कोई विशेष महत्व नहीं है, और यही है विराम चिन्ह। उम्मीद है कि आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा बता दिया गया है। परीक्षा में बहुत कुछ नहीं पूछता है, चिन्ह दे के पूछता है कि इसका नाम क्या है, इससे ज़्यादा बहुत मुश्किल है। पूछेगा तो इस वीडियो से आपको सवाल मिल जाएंगे। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा कि वीडियो महत्वपूर्ण है या नहीं।
मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।